नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां चोरों का गिरोह हुआ सक्रिय, कहां प्रत्याशी ने किया अपना नामांकन और साथ ही साथ जानेंगे कि कहां जन अधिकार पार्टी की सरकार बनाने की गई अपील। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बदायूं के 112 बिसौली विधानसभा से जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी रेखा चंद्रा ने विभिन्न गांवों में जाकर डोर टू डोर वोट मांगे और 2022 में जन अधिकार पार्टी की सरकार बनाने की अपील की। इस मौके पर जन अधिकार पार्टी के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। विधानसभा गैस्ट्री के भाजपा प्रत्याशी शैलेश कुमार सिंह शैलू ने आज नामांकन पत्र भरा, जिसमें गैस्ट्री ब्लॉक के प्रमुख शक्ति सिंह और ब्लॉक पचपेड़वा ब्लॉक के प्रमुख मनोज तिवारी, भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी गैस्ट्री मंडल अध्यक्ष जगदम्बा प्रसाद ठाकुर व अन्य कार्यकर्ता नामांकन के समय मौजूद रहे। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप उनकी लड़ाई किसी से है ही नहीं, भाजपा कहीं लड़ाई में नहीं है। डॉक्टर साहब कल आए थे नामांकन। तो बताते हैं हम 400 जीत रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, ऐसी चीज़ें। लेकिन अब किसी का नाम लेने से मतलब नहीं, हम उनका नाम ले लेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। जो व्यक्ति आज ये कह रहा हो, आपने फेसबुक पे सुना होगा, मंच पे भाषण दे रहा हो कि कुल्हाड़ी पहट लो, जल्लब में ग्रीस डलवा लो, बस 1 महीने बाद जंगल काटना शुरू कर दो। तो जंगल चोर, बालू चोरों को इकट्ठा करके जो चुनाव लड़ने की बात कर रहा हो, आम जनमानस की, गरीबों के, किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की बात, महिलाओं की बात ना कर रहा हो, उस व्यक्ति के बाद में चलने का और ये कि अब की बात सरकार बनने दो, सबको नेपाल भेज देंगे। अब नेपाल अगर वो भेजेंगे तो रहेगा कौन और कौन देगा? भैया ये कल किस तरह की भाषा बोलना, हमें लगता है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को अपने गिरबान में आदमी को झांक के देखना चाहिए कि जो व्यक्ति आजमगढ़ से आया था एक मास्टर बन के, हमने हर गांव में जाके मैं ही पूछता हूं कि आपके यहाँ मास्टर कहाँ का है, तो लोग कहते हैं भैया हम लोग आजमगढ़ से आए हैं, कोई कहता है जौनपुर से आए हैं, कोई कहता है बलिया से आए हैं। हमने कहा पैसा लेके आए हो आप लोग? कहा नहीं। वही स्थिति यहाँ भी थी। आज जो अगर ये बात आरोप लगाने की है तो वो कोई यहाँ से लेकर के आया था। आपके ज़िले में भी 8-10 करोड़ का होटल बन रहा होगा, अगर आजमगढ़ से पैसा आया होगा तो आप भी जानते होंगे। लखनऊ में प्रॉपर्टी है, बाहर है प्रॉपर्टी, जिसकी है नहीं कि डिटेल वो क्या दिए होंगे नहीं दिए होंगे कैसे, लेकिन जो बलरामपुर में है वो दिखाई पड़ रहा है। एक मास्टर जिसकी तनख्वाह 60-70 हज़ार, 1 लाख, 1.25 लाख हो, वो व्यक्ति 8-10 करोड़ का होटल बना रहा होगा तो पता ही होगा कि क्या किया होगा उसने। हम लोग के घर खानदान है, यहीं हम लोग पैदा हुए, यहीं पे बड़े हुए। पहले हम लोगों की छोटे मोटे कई हमारे गांव थे, हम लोग खेती किसानी करके यहाँ तक पहुँचे। किसान का बेटा हूँ, किसानों के साथ हूँ, नौजवानों के साथ हूँ, महिलाओं के साथ हूँ। ये तो कहने का अलग हो गई कि कौन क्या आरोप लगा रहा है, मैं आरोप किसी के ऊपर नहीं लगा रहा, लेकिन आम जनमानस जानता होगा, प्रेस पत्रकार हमारे मित्र जानते होंगे कि कौन क्या कर रहा है, कैसे है आरोप लगाने। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। सुखवाल ब्राह्मण समाज का 10वां आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन आज हरणी महादेव रोड स्थित ऋषि रंग संस्थान परिसर में संपन्न हुआ। सम्मेलन में 12 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। संस्थान के सचिव हीरालाल पांड्या ने बताया कि इस वर्ष कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार विवाह की संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। मास्क का पूरा प्रयोग किया गया है। सुबह संस्थान परिसर में हर एक जोड़े के लिए अलग अलग तोरण की व्यवस्था की गई। तोरण के बाद पधारे हुए अतिथि व समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। फेरों के लिए परिसर में ही 3 अलग अलग जगह पर व्यवस्था की गई, जिससे कोविड गाइडलाइन का अनुपालन हुआ। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा को महत्व देते हुए प्रत्येक नव दंपतियों को हेलमेट का वितरण किया गया। साथ ही नव दंपतियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ भी दिलाई गई। ऋषि रंग संस्थान भिलवाड़ा का ये 10वां आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन में कुल 12 जोड़े सम्मिलित हुए। हालांकि जोड़ों की संख्या 20 से ऊपर जा रही थी, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की पालना के कारण हमने सीमित संख्या करी और जो कोरोना गाइडलाइन के जो रूल्स थे उनका पूरी तरह पालन कराया गया। सिर्फ 12 जोड़े ही रखे हमने और प्रत्येक जोड़े के 10-10 जो भी नियमानुसार संख्या थी उस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार जो थी उसकी भी लिमिट में हमने यहाँ बुला के और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सभी बातों का ध्यान रखते हुए एक समाज को हमने इस कोरोना पीरियड में एक आदर्श विवाह करके नियमों का पालन करते हुए एक सामूहिक विवाह सम्मेलन कराया। ये एक सराहनीय रहा और ये सारा कार्य
इस श्रृंग संस्थान सुखवाल ब्राह्मण समाज का, श्रृंगी ऋषि ब्राह्मण समाज का ये पूरे भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्था है और इसके कार्यकर्ताओं ने जो सहयोग इसमें किया है इस सफल बनाने में, उन सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही जो नवविवाहित जोड़े, युगल जोड़े जो यहाँ से 12 जोड़े जो विवाह संबंध में बन के जा रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ आप सभी जो यहाँ पधारे मेहमान, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। भीलवाड़ा से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कोठारी की रिपोर्ट। बाराबंकी में चोरों ने घर को अपना निशाना बनाया। घर के पीछे और सामने के दरवाजे को तोड़कर घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पैंट की जेब में रखे 25,000 की नकदी और दुकान की चाबियों पर भी हाथ साफ किया है। वहीं गृह स्वामी के जागने की आहट से चोर भाग उठे। पूरा मामला कोतवाली फतेहपुर के ग्राम जरखा का बताया जा रहा है। मैं सरोज कुमार बोल रहा हूँ, ग्राम जरखा तहसील पोस्ट कंदरौला। हमारे घर पे करीबन 2:30 बजे चोरों ने घुसा है 3 दरवाजे तोड़ के। एक दरवाजे पे जोर बहुत लगाया लेकिन खोल नहीं पाए। केवल जेब में रखे 25,000 रुपये वही लेके जा पाए हैं। बाकी सब लोग आ गए तो उसके चक्कर में वो भाग गए। बाकी उनको मान लीजिए जो हादसा हमेशा हादसा होना था, जब आ गए हैं तब वो लोग भाग पाए। अच्छा, कोई आपके दुश्मनी वगैरह? दुश्मनी मतलब मान लीजिए अभी हमारी जानकारी भी नहीं है, लड़ाई भी किसी से नहीं है और लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं। करते क्या हैं आप? व्यापार, महक टेरेस मेरा भाड़ा है। हाँ। कंदरौला चौराहे पे जी, स्टोर के जस्ट सामने वो मेरी मार्केट है। वहाँ की चाबियाँ केवल लेके भाग पाए। चाबियाँ 25,000 रुपये। बाराबंकी से सीनू संवाददाता नफीस अहमद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश में बीजेपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर एलसीडी छोटे हाथी के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। कर्मचारियों के साथ शिकोहाबाद में विजेंद्र ठेकेदार के मैनेजर व पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने मारपीट कर दी। वहीं जब मामला अधिक तूल पकड़ता नजर आया तो स्थानीय लोगों के माध्यम से नजदीकी थाना शिकोहाबाद पुलिस को दी गई घटना की जानकारी होते ही तत्काल घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले को शांत कराया। मनीष, क्या घटना हुई है? सर, मैं ये प्रचार प्रसार की गाड़ी चलाता हूँ और मैं गाड़ी आके यहाँ पे लगाया रोड के साइड में और प्रचार अपना शुरू किया तो पेट्रोल पंप के मैनेजर आए, बोले कि गाड़ी के साथ कौन है? तो मैंने कहा कि सर मैं हूँ, क्या बात है बताइए। तो वो आगे हमको मार दिए और उल्टी सीधी गाली देने लगे, बोले यहाँ गाड़ी क्यों लगा दिए? तो हमने कहा सर कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं गाड़ी साइड में कर दूँ। तो वो मार दिए मुझे और उसके बाद चले गए और गाली वाली उल्टा सीधी देने लगे सर हमको। मारपीट की आपके साथ? हाँ, हमको मारे हैं। किसने मारा है? पेट्रोल पंप के मैनेजर ने। पेट्रोल पंप के मैनेजर ने। क्यों मारा? ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, प्रचार प्रसार हो रहा था। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।